हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोही परवीन, आरोही क्लिनिक मीरगंज से। जैसा मैंने आपको पिछले एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताया था कि मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें ये होगा, जो चीज़ें मैंने देखी हुई हैं कि कैसे नर्सेस आती हैं, अपना इंटरव्यू नहीं दे पाती हैं और बहुत बारी चीज़ें जो भी हम लोग के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर नहीं कर पाती हैं। तो आज उस बेसिस पे ये चीज़ें हम लोग वीडियो बना रहे हैं और इनको जितनी ज़्यादा नर्सों के पास अगर शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं डॉक्टर अवेलेबल हैं तो इंडिया और चीन में है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी नर्सों की स्थिति देखी जाए तो जितनी बुरे तरीके से पहले थी अभी बहुत बेटर हुई है। एंड लड़कियां अब ग्रो अप हो रही हैं, मतलब मेडिकल लाइन के थ्रू अपने बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम ये सब चीज़ें कर रही हैं। इन सबको ज्वाइन करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर रही हैं। तो इस बेसिस पे फिर हम लोग ये सोचते हैं कि नर्सों के लिए क्या मोस्ट होगा, क्योंकि डिग्री हर जगह मिल जा रही है। बस ये चीज़ है कि वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाती हैं या फिर चीज़ें उनको पता होती है वो बता नहीं पाती हैं, तो जिसकी वजह से कई बार उनको जॉब मिलते मिलते भी रह जाती हैं। उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ उनको क्या पूछ सकते हैं या फिर वो क्या बता सकते हैं। तो आज हम ये चीज़ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो। तो अभी एक नर्स आ रही हैं, वो मेरी नर्स हैं। हालांकि अभी उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं उनके साथ ये वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपनी बातें आपको समझा पाए पूरे तरीके से। मैं आपके पास जॉब के पर्पज से आई हूँ। मैं एएनएम का कोर्स की हूँ और मुझे काम सीखना है। अच्छा, ठीक है। फर्स्टली अब अपना इंटरव्यू दीजिए। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं एक थोड़ा लाउड बोलेंगी। हाँ, मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं अखवा से हूँ, अखबार में हूँ। मैं एएनएम का कोर्स की हुई हूँ। वहाँ पीएससी में मेरा ड्यूटी लगा था, मैं वहाँ गवर्नमेंट प्रैक्टिस की हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई ठीक है। और ये बताइए, पहले कभी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है? जी ठीक है। क्या क्या काम आता है आपको? बस वहाँ जो फिलहाल पीएससी उसके हिसाब से मैं ड्यूटी रीड कर लेती हूँ। आईएमपी जैसे करती हूँ, आईएमपी वहाँ को भी बताया नहीं कराने के लिए, क्योंकि वो जो जाते हैं स्टूडेंट उसको पूरा नहीं बताते हैं। ठीक है। और सबसे पहले कि आप नर्स हैं तो आपका जो बुक है, तो बुक में आपने पढ़ा ही होगा कि इमरजेंसी पेशेंट है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वाइटल उसका बीपी पल्स देखूंगी, उसके बाद जो भी सीनियर डॉक्टर है उनको बुलाएंगे। ठीक है। कभी आपने इस डिपार्टमेंट में जॉब किया है? जी मैम। अभी नहीं किया है? गायनी में कभी नहीं किया है? ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है। इंजेक्शन आईवी लगाती हैं? आईवी नहीं आता है? ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे स्टाफ की बहुत नीड नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से काम कर पाएंगी और क्या क्या सीखना चाहेंगी? मैम मुझे सब कुछ सीखना है, जैसे गाड़ी डिपार्टमेंट में जो भी काम आता है मैं बस इसीलिए आई हूँ आपके पास काम सीखने के लिए। ठीक है। तो आपको तो काम सिखाने के लिए ऐसे पर्सनली तो कोई रखेगा नहीं। आपको अगर कुछ जानकारी होती तो शायद रखते, बट आप अपने एक रिस्पेक्टेबल पर्सन, जैसे आपने अभी बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे से आइए एंड सीखने की पूरी कोशिश करिए। आपने थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल कहीं नहीं किया है, आपको सिर्फ थ्योरी आती है। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे यहाँ जिस तरीके से प्रैक्टिकल होता है मैं आपको बताऊँ, बट देखिए सबसे पहले फर्स्टली कि आप कहीं जा रही हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड क्या होता है, वाइटल्स कैसे लेते हैं, इसके अलावा इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले कैसे देखते हैं, उनका कैसे आईजी करते हैं, पल्स लेते हैं। आपको उसका वाइटल्स में बीपी जब आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ कैसे मैनेज करता है, और फर्स्टली कि एक अपने अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है। ठीक है। तो आप करना चाहेंगी जी। और प्रॉपर आपका शुरू से गोल यही रहा है? जी। ठीक है। तो आप आइए नेक्स्ट डे से, और जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं मेरे यहाँ
बहुत से काम होता है, मैं आपसे कराऊंगी। एंड पहले आप 7 डे के ट्रायल कराइए और 7 डे ट्रायल में आप बहुत अच्छा वर्क कर पाती हैं तो आपको कुछ जॉब के लिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपका वर्क देखूंगी। थैंक यू मैम। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि इंटरव्यू देने आई थी लड़की, उसको आता नहीं है अभी पर्सनली कुछ सीखा नहीं है उसने, तो मैंने उससे कहा कि मैं 7 डेज के ट्रायल पर रखती हूँ, मे बी वो कुछ सीख जाए। तो मैं सबसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट एक ANM GNM BSc नर्सिंग कोई भी चीज़ हो और कोई भी है अगर स्टार्टिंग कर रहा तो स्टार्टिंग में उनके जितना भी हो उनके हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल लाएं और वो करें। तो सबसे पहले उससे मैंने बहुत कुछ सवाल नहीं पूछा, जबकि उसको पता होना चाहिए था कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए था, वाइटल्स के बारे में पता होना चाहिए था। इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या क्या इमरजेंसी इंजेक्टेबल्स वगैरह होते हैं वो सब पता होना चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ बताने का है कि मैं बताऊँ। तो नेक्स्ट संडे जब मैं एक दूसरा वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगी तो मैं इसके बाद, ये तो रहा इंटरव्यू का कि हाँ कैसे आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, बताना है, और अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको खुल के बताइए कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब से और भी सवाल करते हैं। तो दूसरा जो मैं सेकेंड डे आपको बताऊँगी तो मे बी मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊँ और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बताऊँ, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। एंड जो नेक्स्ट संडे हमारा वीडियो होगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो मेरे पास जो है गायनेकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट उसमें कौन सा DLE में एडवाइस, कौन सा DNE में लगता है, कौन सा डिलीवरी में लगता है और कौन कौन से यूज कहाँ होते हैं, मैं आपको वो प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, जिससे आपका थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, जानकारी थोड़ी सी नोइंग और बढ़ेगी। तो आप इस चैनल को देखते रहिए एंड सेकेंड वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।